से कम नहीं है। ऐसी कहानी आपने किताबों में पढ़ी होगी या किसी मूवी में देखी होगी। ये कहानी काल्पनिक नहीं है, ये कहानी बिल्कुल सच्ची कहानी है। ये कहानी है आईएएस किंजल सिंह की। इस कहानी की शुरुआत सन 1982 से होती है। किंजल के पिता केपी सिंह गोंडा के डीएसपी थे। डीएसपी के कुछ सहकर्मियों ने कुछ कारणवश केपी सिंह का फर्जी एनकाउंटर कर दिया। सन 1982 में जब उनके पिता की हत्या कर दी गई, तब किंजल की उम्र सिर्फ 6 महीने की थी और उनकी माता पेट से थी। ठीक 6 महीने बाद उनकी छोटी बहन प्रांजल का जन्म हुआ। उनकी माँ के दिमाग में ख्याल था कि वे अपने दोनों बेटियों को आईएएस अफसर बनाएंगी। लोगों ने यह जानकर उनका खूब मजाक उड़ाया। उनकी माँ विभा सिंह कोषाधिकारी थी। उनकी सैलरी का ज्यादातर हिस्सा कोर्ट कचहरी में केस लड़ने में चला जाता था। लेकिन जब किंजल बड़ी हुई तब उनकी माँ को कैंसर हो गया, जिसके कारण किंजल ने अपने परिवार की जिम्मेदारी ले ली। उस वक्त किंजल विधि स्नातक की स्टूडेंट थी। माँ की 18 बार कीमोथेरेपी हुई। अस्पताल के चक्कर काटते काटते उनकी उलझने काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारी और हालातों से लड़ती रही। ऐसी हालात में परिवार के अन्य सदस्य, रिश्तेदार सभी ने दूरियां बना ली थी। एक दिन डॉक्टर ने किंजल से कहा, क्या तुमने कभी अपने माँ से पूछा कि वे किस तकलीफ से गुजर रही है? और जब किंजल को पता चला तो किंजल ने अपने माँ से कहा कि माँ, मैं अपने पापा को इंसाफ दिलवाऊंगी। मैं और प्रांजल आईएएस अफसर जरूर बनेंगे और अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। आप अपनी बीमारी से लड़ना बंद कर दीजिए। माँ की चिंता खत्म हुई और उनके चेहरे पर एक सुकून था, एक मुस्कान थी। कुछ ही देर बाद उनकी माता कोमा में चली गई और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। किंजल को माँ की मौत के 2 दिन बाद ही दिल्ली लौटना पड़ा, क्योंकि उनकी परीक्षा थी और उसी साल किंजल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप किया। इसी बीच उन्होंने छोटी बहन को भी दिल्ली बुलाकर दोनों बहनें किराए के फ्लैट में रहकर आईएएस तैयारी करने में लग गई। दोनों बहनों में केवल 1 साल का अंतर था। किंजल कहती थी, हम दोनों बहनें दुनिया में अकेले रह गए। हम नहीं चाहते थे कि किसी को भी पता चले कि हम दोनों बहनें दुनिया में अकेले हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव और इन सब घटनाओं के बाद किंजल और उनकी बहन ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। दोनों बहनों की मेहनत रंग लाई। किंजल और प्रांजल सन 2008 में आईएएस में चयनित हुई। किंजल का मेरिट लिस्ट में 25वीं रैंक आया। प्रांजल का 252वें रैंक में रहा। प्रांजल हरियाणा प्रांत के पंचकुला में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर तैनात हुई। किंजल सिंह यूपी के जिलाधिकारी बनी। अब दोनों बहनों को अपने पिता को इंसाफ दिलाना बाकी था। पुलिस का कहना था कि गांव में छिपे डकैतों के क्रॉस फायरिंग में केपी सिंह को गोली लगी, लेकिन किंजल की मां का कहना था कि केपी सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस मामले को सीबीआई को सौंप दी गई। जांच के बाद सच सामने आ ही गई। केपी सिंह की हत्या उनके महकमे एक जूनियर अधिकारी आरवी सरोज ने की थी। सबसे भयानक बात तब हुई जब इस हत्याकांड को सच दिखाने के लिए पुलिस वालों ने 12 गांव वालों की भी हत्या कर दी थी। आखिरकार 21 साल बाद 5 जून 2013 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। किंजल के पिता केपी सिंह की हत्या के आरोप में 18 पुलिस वालों को दोषी ठहराया गया। जिस वक्त फैसला आया तब किंजल बहराइच की डीएम बन चुकी थी। 31 साल तक मुकदमा चलने के बाद पिता को न्याय मिला। देर से ही सही, लेकिन न्याय मिला। लेकिन अफसोस इस बात का था कि इस खुशी में उनके माता पिता साथ नहीं थे। कामयाबी के बाद किंजल ने एक इंटरव्यू में कहा कि बहुत से लम्हे ऐसे आए जिन्हें हम अपने पिता के साथ बांटना चाहते थे। जब हम दोनों बहनें आईएएस में चयन हुए तो हमारे साथ उस खुशी को बांटने के लिए न तो हमारे पास माता थी और न ही हमारे पिता हमारे साथ थे। इस बात का गम हमें हमेशा रहता है। ये संघर्ष की कहानी बहुत लंबी थी और इसमें किंजल सिंह ने कभी हार नहीं मानी। हर बाधाओं का सामना लगन और मजबूत इरादों से किया। हर उस आम इंसान के लिए, हर उस स्टूडेंट के लिए जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उनके लिए किंजल सिंह एक प्रेरणा का स्रोत है। कभी कभी सफलता मिलने में देर हो जाती है। इस समय धैर्य और साहस रखने की जरूरत होती है। अपने ऊपर विश्वास रखने की जरूरत होती है, तभी आपको सफलता मिल सकती है। विश यू